बहुत कम है। तो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि पहले से भी मेरे एक सपना था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन उतना कुछ एबिलिटी नहीं था, मनी सपोर्ट नहीं थे। तो बीच में ऑन पेसिव में आई हूँ। तो ऑन पेसिव पाने के बाद मेरे एक सपना है कि मैं प्रोफेशनली एक सेविका हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी आते हैं और ऑर्फन बच्चे भी आते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं अभी तक। वो लोग हम लोगों के पास आने के बाद कंप्लेन करते हैं कि सिस्टर, हम लोग दवाई कहाँ से खरीदेंगे, हम लोगों की तो खाना पीना भी नहीं मिलता, देखभाल करने के लिए कोई होता नहीं है। तो मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगी, ऑन बेसिस से जो मैं इनकम करूंगी इन फ्यूचर में, तो मैं वहां से लाइफस्टाइल तो लीड करूंगी, लग्जरी लाइफस्टाइल। बाद में उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी तो मैं बहुत खुश होंगी यहाँ से इनकम करने के बाद। यही मेरे एक इच्छा है। और इतना बड़ा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मिस्टर एस मुखर्जी सर का। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐसे एक छत्र छाया में हूँ, ऐसे एक टीम में हूँ। जरूर नाम लेना चाहूंगी मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती सर का, मिस पल्लवी मैम का, और मिस कृष्णन दुकान सर का। क्योंकि उन लोग नहीं होते तो मेरे टेक्निकली मुझे कुछ भी नहीं पता था, ऑन पेसिव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ गाइड किए। तो उन लोगों को जरूर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो मैं यही कहना चाहती थी दिल की बात में। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरे को इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म पे एक मेरे दिल की बात आप लोगों को सुनने के लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी। आपने जो कहा है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में और आपकी जो सोच है कि ऑन पैसिव क्यों आया है, तो सही में आपको ऑन पैसिव का जो एक मर्म है वो समझ में आ गया है। और एकेडमी के माध्यम से आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहती है। मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एकेडमी के बारे में कोई बात करता है, तो क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं कि जितने भी उसके ऊपर काम करो उतना कम है, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसे है कि ये हमेशा हमेशा के लिए पनपने वाले ही क्षेत्र है और इसमें हमेशा हमको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और खुद को बढ़ाने के लिए उसका हमें प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा एकेडमी के बारे में आपके विचार सुन के। और एक ऑन पैसिव जो एक पैरेलल इनकम आपको देगी या फिर रिप्लेसमेंट होगा बाद में ग्रेजुअली, तो उसके बारे में आपको जो भी आपने सटीक तरीके से कहा है, क्योंकि आपका मुझे आज ऐसा लग रहा था आप बात कर रही है तो पल्लवी जी ही बात कर रही है। आप में बहुत छवि है उनमें और बात करने का ढंग, मतलब पल्लवी जी का काम ऐसा है कि वो सिर्फ विचारों को नहीं पिरोती है, उनकी पूरी पर्सनालिटी झलकती है उनके डाउन लाइन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आई। योगिनी थैंक जी यू आप मैम। से बात कर सकते थैंक यू सो मच सुलोचना जी, बहुत बढ़िया लगता है। आपने जो कहा कि आप जब रूरल में काम करते हैं एज एन सिस्टर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने बहुत साल रूरल में एज एन सिस्टर काम किया है। तो वहाँ की सिचुएशंस, हर जगह की सिचुएशन सेम होती है और हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास अभी तो कुछ है नहीं जो कि हम उनके लिए करें, मगर हम सिर्फ सेवा करते रहते हैं। बट इन फ्यूचर ऑन पैसिव ने हमें वो ताकत दी है, हमें वो सोच दी है, हमारी सोच को एक्सपांड किया है, जहाँ पे हम एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हैं कि हमारे पास जो आने वाला है उसमें से हम देंगे या फिर हम उनके लिए कुछ करेंगे। ये सोच भी बहुत बढ़िया है और बिल्कुल हमें सबको पता है कि हम कुछ ना कुछ तो जो भी हमें करना है, वी आर गोइंग टू गिव अवे, बहुत सारी चीजें हम देने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लेडी फाउंडर्स जब हमारे साथ में जुड़े होते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। सो थैंक यू, आपने आपके दिल की बात रखी हमारे सबके सामने। मैं एक बार पूजा को एक बार बात करना चाहूंगी, अगर पूजा सही ढंग से, अगर हमारे साथ अभी आवाज उनका सही रहेगा नेटवर्क, तो उनके साथ हम बात करें। पूजा जी एक बार हम ट्राई करें, जहाँ पे आप बात कर सकते हो ये चेक कर सकते हैं। हेलो।
जी हाँ, बोलिए। मैम वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि छत में आना कोई बात पड़ा नहीं, मेरे कोई को। कोई बात नहीं। आप बात कर सकते हैं ना, तो बात की आवाज सही आ रही है। ठीक वो कनेक्ट। जी मैम जी। हेलो। हाँ बोलिए पूजा जी। बोलिए पूजा जी, बोलिए। फिर से बोलना चाहूंगी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूजा ठाकुर है और मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और सपने बहुत बड़े हैं कि घर के लिए, अपने लोगों के लिए, फैमिली के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे को एक ही प्लेटफॉर्म दिखा था, नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे मैंने 5 साल तक काम किया। काम करने के बाद में तब भी मेरे कुछ छोटे सपने पूरे हुए, लेकिन बड़े सपने पूरे नहीं हो पाए। तो देखिए कि मेरे को ऑन पेशे मिला। ऑन पेशे मिलने के बाद में इसके बारे में बताने वाले मिस्टर रवि साहू सर हैं। बताया उन्होंने। बताने के बाद में स्टार्टिंग में तो थोड़ा बिलीव नहीं था, लेकिन आधे अधूरे मन से हमने ज्वाइनिंग किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग अटेंड करते गए, अटेंड करने के बाद में सभी टूल्स के बारे में नॉलेज लिए। नॉलेज लेने के बाद में लगा कि यहाँ से मेरा सभी सपने पूरे हो सकते हैं, जो कि मेरे को बाहर जगह से जो सपने पूरे नहीं हुए वो सपने पूरे ऑन पेशे से पूरे होंगे। यही लगने के बाद में आज जैसे कि जिस तरीके से अपडेट हो रहा है ऑन पेशियो, है ना, ऑन पेशियो जैसे अपडेट हो रहा है, जैसे टूल्स नए आए दिन नए नए अपग्रेड जैसे हो रहा है, धीरे धीरे जैसे नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज लेने के बाद लग रहा है कि यहाँ से सभी सपने पूरे होंगे। और आज आज इसके बारे में आज इतना अच्छे तरीके से हम लोग को नॉलेज देते हैं हमारे ऑल जो सीनियर फाउंडर्स हैं। आज जितने भी सीनियर फाउंडर्स हम लोग को आज नॉलेज देते हैं। नॉलेज देने के बाद में आज लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे टूल्स हैं, जैसे ओ कनेक्ट है, ओ अकेडमी है, ओ ब्लेस है। आज जितने भी आज टूल्स हैं, आज इतना अच्छे से वर्क कर रहा है, और करने के साथ साथ आज आने वाला फ्यूचर में जिस तरीके से लोगों को जरूरत है उस तरीके से नए नए अपडेट कर रहा है। देखने के बाद यही लग रहा है कि आज यहाँ से ऑन पेसिव आज एक अच्छे जगह पे चला गया है और आने वाला और अच्छे जगह पे जाएगा। आज क्योंकि आज मार्केट में ऑन पेसिव के मुकाबले कोई दूसरा और कोई आईटी कंपनी में कोई भी इसके टक्कर में नहीं होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। और आज देखा जाए तो आज जितने भी अभी नाइट में जैसे वेबिनार हुआ था, नाइट में जैसे वेबिनार देखने के बाद में मेरे को तो और भी मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल है और भी बढ़ गया है। और क्योंकि जिस तरीके से हमारे इंडिया के जो एम्प्लॉय है, हमारे ऑफिस के हैदराबाद ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, उन लोग जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिए, उस तरीके से तो हमको और भी प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया में आज पूरा वर्ल्ड में इंडिया का नाम एक अच्छे जगह पे चला गया है, और भी आने वाला टाइम पे एक अच्छी जगह पे जाएगा। और अभी जैसे आए दिन हम लोग क्या है, हर दिन का हम लोग क्या है लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद में आज जितना भी डिटेल हमको बैक ऑफिस से मिल रहा है, और जिस तरीके से इतना अच्छा सुविधा दे रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ मैं थोड़ा सा टूल्स के बारे में बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से ओ एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स तो बहुत अच्छे हैं, सभी हैं, और इसके टक्कर में कोई भी नहीं है। तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो एकेडमी, जो कि आज स्टडी को लेकर है। आज है ना, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम लोग कहीं का भी एजुकेशन ले सकते हैं। लेने के साथ साथ हम अपना एजुकेशन को और फैला भी सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम अपना जो भी हमारा जो लैंग्वेज है, हमको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कनेक्ट करके हम लोग हिंदी में नॉलेज ले सकते हैं। तो ओब्लेस है जो कि लोगों की इतनी अच्छे से हेल्प कर सकता है। और मेरा ड्रीम भी है, मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि लोगों के लिए मेरे को कुछ करना है। मेरा ड्रीम भी है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। और अनाथालय है, वृद्धा आश्रम है, ऐसे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ओब्लेस के माध्यम से हम ये योगदान भी दे सकते हैं। और ओब्लेस है, ओ कनेक्ट है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं
टूल्स के बारे में क्या बताऊँ, सभी एक से बढ़कर एक हैं, अच्छा लगता है और इसीलिए बस मैं ये बोलना चाहूँगी मैम। हेलो? हाँ, बोलिए, बोलिए। तो यही है मैम कि जैसे टूल्स एक से बढ़कर एक हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आए दिन अपडेट जैसा कर रहा है सभी टूल्स के बारे में, क्या बोले सभी एक से बढ़कर एक है। ऐसे-ऐसे टूल्स है जिसके बारे में हम कभी जानते भी नहीं थे, जो कि ऑन पेसिंग में आने के बाद हमको नॉलेज मिल रहा है, एकदम डीपली नॉलेज मिल रहा है। जो कि और उसके साथ-साथ ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा हमको एक फाउंडरशिप लेने का मौका जो दे रहा है, आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं देता है फाउंडरशिप देने सही, का। सही है, तो परफेक्ट। यस मुस्कुरे सर को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज हम जैसे ऐसे लोग जिनके सपने बाहर जगह से पूरे नहीं हो पाते हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं जो फाउंडरशिप ले रहे हैं और आज उन लोग एक अच्छे पोज़ीशन में भी चले जाते हैं, तो दिल से दुआ ही निकलेगी उनके लिए और इतना अच्छा हम जैसे लोग जिनके सपने बड़े हैं, जो बहुत सारे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इनको ऑनपेशो जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, जहाँ से वो सभी सपने पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एस मुस्कुर सर को मैं दिल से एक बार और धन्यवाद कहना चाहूँगी और और क्या बोले मैं बाकी तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। पूजा जी, बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपने ये फिर से मेरी ही मन की बात कर दी कि आज तक तो इतने हमारे पहचान वाले थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे और बहुत अच्छा कुछ उनके हाथ में था, लेकिन कभी किसी ने हमें पार्टनर के तौर पे कभी किसी ने चुना नहीं या फिर कहा नहीं या फिर अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं की। जी। और यहाँ पे है हमारे सीईओ ऐश मुफर्रा, सबको एक साथ लेके उभारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने वैसा प्रोग्राम बनाया और उसके ऊपर कड़ी मेहनत भी की है और आजकल तो हमने जी। उसका बेबी कैटमो के रूप में देख भी लिया। और एकेडमी के बारे में जो भी आपने कहा कि आप भी पढ़ा सकती हैं और आप पढ़ भी सकती हैं और जी। बहुत अच्छा लगा। आपकी उम्र जो है बहुत अभी सीखने की है। हालांकि हर इंसान आखिरी दम तक तो स्टूडेंट ही रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपका जो है कि आपने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, आपने एकेडमी का नाम बहुत अच्छा मतलब करेक्ट लिया है, वरना सारे ही लोग ओ एकेडमी कहते हैं और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सही में बात कर रही हूँ। अच्छा लगा आपने एकेडमी के बारे में बात की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप की सांस फूल आई है, आप शायद दौड़ते हुए छत पे आई हैं और कैसे भी करके आपने जो जुगाड़ करके जी हमारे साथ मैम, बातचीत थोड़ा-सा की। जल्दी-जल्दी आई थी। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और आपके विचार आपने रखे। योगिनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इनके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, एक्चुअली पूजा, देखो हम महिलाएं होती स्मार्ट है ना, उनको पता है कि कहाँ पे जाके छत पे ही दौड़ के चले जाए। बात तो करनी है, इतना अच्छा मौका मिला है तो छोड़ेंगे कैसे, तो नेटवर्क चाहिए, हाँ मैम। कुछ तो इंतजाम करके कुछ तो करना होगा, भले ही वीडियो ना दिखे मगर बात तो होनी चाहिए। कोई बात नहीं जी पूजा, वी आर मैम। सो प्राउड ऑफ यू और थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। आपकी दिल की बात हमने मैम सुनी, एक आपके बात आंसर और बहुत बोलना अच्छे। चाहूँगी मैम, हाँ, 1 बोलिए, मिनट बोलिए। और। हाँ, मैम बोलिए। इतना इतना अच्छा जो दिल की बात जो कि आप लोग स्टार्ट किए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया से कोने के फाउंडर लोग अपने दिल की बात बोल सकते हैं और इतना अच्छा मेरे को मौका मिल पाया, इसके लिए मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और कहीं न धन्यवाद, धन्यवाद कहीं पूजा ये जी। सभी चीज़ें जी मैम, कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें जो हो पाया, मेरे और सीनियर फाउंडर लोगों की वजह से ही हो पाया। मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती सर हैं, हाँ, आपने पल्लवी रॉय मैम हैं, कृष्णांडू खान सर हैं, रवि साहू सर हैं, मैं इन लोगों को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। बस यही बोल के मैं अपना बात यहीं कंप्लीट करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू मैम। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। सो मच पूजा। योगिनी, आगे आगे बढ़ते जाने हैं। से पहले एक ही मिनट में आपको, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। आगे जाने से पहले हमने जब भी देखा है कि हम आखिरी पड़ाव में आते हैं और सरप्राइज गेस्ट को बुलाते हैं, तो जिनको हमने चुना रहता है वो आते नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगले पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले मैं कुछ नाम ले लूं। अगर वो है यहाँ पे तो बने रहिए, मैं आपको बुला सकती हूँ। अगर आपका वहां पे है और आप तुरंत, जब भी मैं आपको पैनलिस्ट करके आपको मैं अपलिफ्ट करूंगी, तो आप अगर है तो आ जाएंगे। मैं नाम लेती हूँ। रूपश्री सेठी जी, अलिया रानी, अर्चना देवी, ज्योतिबेन मोरी और मंजुलता।
अगर ये लोग हैं यहाँ पे तो बने रहिए, इनमें से कोई भी जो भी जल्दी आ जाएगा वो हम आपको गेस्ट के रूप में इनवाइट करेंगे। धन्यवाद। योगिनी जी, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच ममता। हम आगे बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है लेडी फाउंडर है, उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। बिंदु शर्मा जी प्लीज आइए, आपके दिल की बात रखिए, हम आपका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम। आइए बिंदु जी, आइए। Thank you so much, Yogini and Mamta ma'am, for inviting me on the stage. इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने मुझे मौका दिया मेरा दिल की बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बिंदु शर्मा हिमाचल प्रदेश से और हाउस वाइफ हूँ। जैसा कि आपने हमें मौका दिया है कि हम दिल की बात रखें और ऑन पैसिव हमने क्यों ज्वाइन किया, तो आज मैं वही अपनी दिल की बात रखने जा रही हूँ सभी जो मेरी महिला फाउंडर थे उन सबके सामने। देखिए, हम लेडीज के कहीं ना कहीं ड्रीम होते हैं और जहां तक मैं समझती हूँ कि एक लेडीज के बहुत सारे ड्रीम होते हैं क्योंकि वो दो फैमिलियों के साथ जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। एक अपने पेरेंट्स मायके के साथ और एक ससुराल के साथ, और फिर उसके आगे जो अपनी फैमिली हो जाती है अपने बच्चे, तो उसके ड्रीम्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या होता है कि आफ्टर मैरिज हम अपनी जब फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं सास ससुर बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ड्रीम्स को दबा देते हैं या भूल ही जाते हैं। अपनी फैमिली के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस उन्हीं में ही हम अपने ड्रीम्स को देखते हैं। पर कभी जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें लगता है कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत है, अब हमें कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए, तो हम अपने ड्रीम्स को फिर फॉलो करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 2003 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे ड्रीम्स कितने मेरे ड्रीम्स होंगे जो 2003 से मैं नेटवर्किंग में हूँ। बहुत काम किया है मैम, लेकिन बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, आउट ऑफ स्टेट गए नॉलेज लेने के लिए, लेकिन अपने ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, लेकिन अपलाइन के ड्रीम्स हमने जरूर पूरे होते हुए देखे हैं। और जो इनकम है वो उनकी पॉकेट में जरूर देखी है, अपनी पॉकेट में कुछ भी नहीं देखा है। सही। ये मेरे साथ हुआ है। तो ये खैर मैं बहुत पॉजिटिव थी, मुझे अपने ड्रीम्स कहीं ना कहीं पूरे करने थे, चाहे वो मैं जैसे भी करूं। मुझे मिली, उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में मुझे बताया, उन्होंने जब इसका लोगो बताया, इन इट टू विन इट, आप आ गए तो आपकी जीत निश्चित है। तो मैम कोई क्वेश्चन था ही नहीं, आज तक तो कोई ऐसा काम नहीं देखा कि आ जाओ तो जीत निश्चित है। वहां तो बोलते हैं कि आ जाओ और नेक्स्ट मंथ से टारगेट अचीव करो, तभी आपको बोलने का भी मौका दिया जाएगा, और जब आप अपने टारगेट को पूरा करोगे तभी आपकी पॉकेट में इनकम भी आएगी। लेकिन जब मैंने इसका ऑन पैसिव का लोगो ही देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, इन इट टू विन इट। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमारे ऐश मुफारत सर, उनकी सोच के बारे में भी मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि लोग क्या होते हैं खुद करोड़पति बनना चाहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई करोड़पति बने या ना बने। लेकिन जो हमारे ऐश मुफारा, उनका ड्रीम है कि मुझे पूरे वर्ल्ड में करोड़पति बनाने हैं। तो मैम उनकी सोच से भी मैं बहुत प्रभावित हुई। दूसरा पॉइंट जो मैंने इसमें नोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरा, आपको कहीं भी जाना नहीं है, डिजिटल जमाना है, यही नॉलेज लीजिए, नहीं तो आउट ऑफ स्टेट अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता था। बच्चे पीछे रोते थे और हम वहाँ नॉलेज लेने जाते थे, और वहाँ एक्साइटमेंट बहुत होती थी। 2000 देके वीआईपी सीट लेनी है तो ज्यादा पैसे दीजिए, पीछे है तो कम पैसे में पीछे बैठ जाइए। वहां से बहुत एक्साइटमेंट लेके आते थे जब तक वहां होते थे, लेकिन फिर घर आते थे, फिर वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती थी, वही आपका टारगेट वगैरह सब कुछ है। तो ऑन पैसिव में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर मैं अपने फादर इन लॉ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का। क्योंकि देखिए मैं 2003 से काम कर रही हूँ। ऐसा होता है कि फैमिली में जब आप कभी काम करते हैं ना, एक काम करोगे दूसरा करोगे, अगर आप सक्सेस नहीं होते तो फैमिली वालों के ही ताने सबसे पहले आपके ऊपर शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो फिर आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका सक्सेस की हो जाएगी। लेकिन मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप घर पे बैठिए, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और हमेशा यही कहा है कि नहीं, जब तक हम बैठे हैं आप कुछ करिए, हम आपकी सपोर्ट के लिए पीछे खड़े हैं। जब तक हम हैं आप कुछ ना कुछ करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
और स्पेशली थैंक्स टू माय फादर इन लॉ। बहुत अच्छी फैमिली मिली है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरियां सुनी है कि इन लॉज में अपने ससुराल में आगे उन्हें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर आई एम सो लकी कि मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला, हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले और सास ससुर भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो इसी की वजह से मैं आगे इतना बढ़ पाई हूँ। और मुझे लग रहा है कि देखिए, जब हमें नजर आता है ना कि मंजिल बहुत खूबसूरत है सामने, और वही मंजिल मुझे अपनी नजर आ रही है कि जो सामने मंजिल है, जिस मंजिल पर मैंने पहुंचना है, वो बहुत खूबसूरत मंजिल है। और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी, ड्रीम्स तो पूरे होंगे, और जो मेरी इंजॉयमेंट होगी वहां जाकर जो मैं इंजॉय करूंगी, वो सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि मेरी मंजिल मुझे ही दिखाई दे रही है। तो रास्ते में कोई भी स्ट्रगल कुछ भी आएगा वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मेरी मंजिल की तरफ है जो मुझे। तो अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, बढ़ रहा है, फिर नाश्ता कीजिए, अकाउंट चेक किए, पैसे आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच कीजिए तो पैसा आ रहा है। तो ऐसा काम तो मैंने कहीं नहीं देखा, और ना ऐसा आज तक कोई लीडर बोलता है कि आप आ जाइए और अपना अकाउंट चेक करते रहिए। आज तक तो मैंने मैम में नहीं सुना। तो मैं तो बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ, और मेरा पूरा ये मैं कहना चाहूंगी कि आज जो इस मंच पर उपस्थित हैं वो सभी बहुत बड़े ड्रीमर हैं, खासकर लेडीज। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से काम कीजिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, प्लीज आप अपनी फैमिली का एक सपोर्ट बन के पीछे खड़े रहिए, क्योंकि देखिए, हमेशा कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे, आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर मैं कहना चाहूंगी, जब मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगी, हो के जाऊंगी, हो गई हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी जो इसके पीछे हाथ है वो मेरे फादर इन लॉ का है। मैं पहली ऐसी आई थिंक शख्सियत होंगी जो ऐसा कहना चाहूंगी, जो इस डायलॉग को बिल्कुल चेंज कर दूंगी। और जब मुझे बहुत सारी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जो मेरा सपना है, हमने तो 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाकर पूरी फैमिली को ले जाकर इंजॉय करना है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना है। क्योंकि मैं इसका पहले भी ले चुकी हूँ, और 5 स्टार 7 स्टार भी होटल जाना है और खूब इंजॉय करना है। और वो दिन मेरे लिए बहुत लकी होगा जब मैं अपने फादर इन लॉ के फेस पे खुशी देख